हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x इज नाइदर 1 1 नोर ऑन 2 वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखिए, पहले जो हम हमारी प्राइमरी क्लासेस में करते थे, जैसे कोई लाइन है, नंबर लाइन, बीच में क्या होता है 0, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे होती है ना। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जैसे अभी हमें फंक्शन दे दिया f ऑफ x क्या दिया है इज इक्वल टू x दिया गया है। इसमें क्या होता है, अगर हम जैसे हम इन दोनों के बीच, जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो हमने 1.2 पुट कर दी, तो हमें वैल्यू वो कितनी देगा, y की वैल्यू वो हमें 1 ही देगा। मतलब इन दोनों के बीच में हम कोई भी वैल्यू रख दे, 1.5 रख दे, 1.6 भी, अगर हम 5 एंड 5 से ग्रेटर भी रखते हैं ना, तो y की वैल्यू हमें 1 मिलती है हमेशा। देखो, जैसे अगर इफ़ x इज इक्वल टू 1.1 हम पुट कर रहे हैं, तो y हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वैल्यू 1 मिलेगी। इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मिलेगी। इन दोनों के बीच में कुछ भी पुट करेंगे तो 3 ही मिलेगी, उससे ज़्यादा 4 नहीं मिलेगी वो। तो अगर हम x की वैल्यू 1.5 पुट करते हैं तो भी y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। अगर हम x 1.9 भी पुट कर देते हैं ना, तो भी y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। और अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने नेगेटिव वैल्यूज़ में 1.5 पुट कर दिया, x की वैल्यू हमने -1.5 पुट कर दी, तो हमें y की वैल्यू -2 मिलेगी। देन क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो -2 मिलेगी, इन दोनों के बीच में कुछ भी पुट करेंगे तो -3 मिलेगी, क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है ना, इस वजह से। जैसे अभी 1 और 2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे थे, 5 से बड़ी भी पुट कर रहे थे, तो हमें छोटे वाली मिल रही थी ना 1, बड़े वाला तो नहीं मिला ना 2, 1 मिला था ना छोटे वाला। ऐसे ही माइनस वाले में अगर हम पुट करते हैं -1 और -2 के बीच में, तो हमें -2 मिलेगा, क्योंकि -2 छोटा होता है -1 से। तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमें 1। और अगर x की वैल्यू हम -1.9 पे पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1। ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन दिया गया है हमें r टू रियल नंबर्स दिए गए हैं। जैसे फंक्शन f ऑफ x क्या दिया गया है x, तो एक एरो डायग्राम बनाते हैं। अब हमने क्या सीखा इसमें कि अगर हम x की वैल्यू 1.1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें y की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू हमने 1.5 पुट करी, तब भी हमें y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। हमने 1.9 पुट की, तब भी हमें क्या मिली, 1 ही तो मिल रही है ना। उसके बाद अगर हम 2.1 रख दें तो क्या मिलेगी वैल्यू 2, 2.5 रख दें तो भी क्या मिलेगी 2, तब भी हमें 2 ही वैल्यू मिल रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन image is not unique, so it is not a 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन में क्या होता है कि हर डोमेन की जो इमेज है ना वो भी यूनिक ही होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो हमें 3 की एक ही इमेज मिल गई, 1.1 की भी, 1.5 की, 1.9 की भी 1 ही मिली ना, तो सबकी अलग अलग तो नहीं है, तो ये 1-1 नहीं है। तो चलिए ऑन टू में देखते हैं। हमें यही तो प्रूव करना था कि वो ना तो 1-1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलिए अब ऑन टू को देखते हैं। ऑन टू में क्या होता है, इसमें कोडोमेन जो दी गई है, हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि क्या है, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन में सारे फंक्शन क्या रियल वैल्यूज़ दी गई हैं ना, इनमें रियल वैल्यूज़ दी गई हैं। रियल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, कोडोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, तो 0 आएगा और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, +-1 +-2 रूट वाली वैल्यूज़ और फ्रैक्शनल वैल्यूज़। ये क्या हो गया हमारा कोडोमेन। और जो इसकी रेंज है, रेंज क्या मिली हमें, रेंज हमें क्या मिली 1 2,
ये तो हमें पूरी ऐसी वैल्यूज़ मिल रही है 1 2 3 4 ऐसे ही मिलेंगी ना। तो ये क्या बनी हमारी रेंज। सो जो हमारी रेंज है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, कोडोमेन का। रेंज क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। सो इट्स नोट अ ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन में क्या होता है कि जितनी भी ऐसे अगर ऐसे रियल वैल्यूज़ है ना, तो सभी रियल वैल्यूज़ की इमेज मिलनी चाहिए हमें। बट यहाँ तो हमें सभी रियल वैल्यूज़ की इमेज मिलेगी नहीं, ये तो सीधी वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। किसी की वैल्यू क्या पॉजिटिव आया, ये सॉरी रूट वाली कोई वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। 1/2 1/3 कोई वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, उसकी तो इमेज नहीं बनेगी ना। तो अगर मान लो देखो जैसे ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं, 1/2 क्या हो गया, इसका हाफ हो गया, 1 का हाफ हो गया ना, यहाँ बीच इसके मिड में आएगा ना 1/2। तो इसमें दोनों के बीच में क्या वैल्यू देगा, अगर हम x की वैल्यू फंक्शन में 1/2 रखते हैं तो y हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, छोटे वाला मिलेगा ना। हमने क्या पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होती है, छोटे वाली वैल्यू मिलती है। तो 1/2 का क्या मिलेगा हमें, 0। तो बस यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r to r गिवन बाय f of x इज इक्वल टू मोड x इज neither 1 1 nor on 2। फिर मोड x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड मोड x इज माइनस x इफ x इज नेगेटिव। हमें शो करना है कि ये फंक्शन हमें दिया गया है जिसमें रियल वैल्यूज है, वो कैसे दिया गया है, f of x इज इक्वल टू मोड x है, वो ना तो 1 1 है ना ही ऑन 2 है। जहाँ पर जो मोड x है वो क्या है, x ही है। अगर x पॉजिटिव और 0 है एंड मोड x इज नेगेटिव, मोड x नेगेटिव होगा कब, जब x क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है हमें, फंक्शन r to r, और क्या दे दिया, फंक्शन f of x इज इक्वल टू मोड x। तो कैरो डायग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। अगर फंक्शन में हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मोड x हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो मोड में क्या मिला, 1 ही मिला। -1 पुट करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, ठीक है। 1 पुट की तो 1 मिला, -1 पुट की तो भी 1 मिला। ऐसे अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी, 2 ही मिलेगी। -2 पुट करेंगे तो भी 2 मिलेगी। तो देखो क्या यूनिक डोमेन के लिए रेंज डोमेन यूनिक है, नहीं है। इसमें तो जैसे 2 है, 2 की एक ही इमेज बन रही है, इन दोनों की भी एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन। इज दैट क्लियर। 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि जो ये डोमेन है ये कोडोमेन है, जो डोमेन है उसमें जो कोडोमेन की किसी एलिमेंट की जो इमेज बनेगी वो हर एलिमेंट की अलग अलग बनेगी, ठीक है। एक सिंगल एलिमेंट की 2 या 3 इमेज नहीं बनेंगी। इज इट क्लियर। तो चलिए अब ऑन टू करते हैं। ऑन टू में क्या दिया गया है हमें, ऑन टू में क्या है, जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में क्या है, रियल वैल्यूज है ना सारी, तो रियल वैल्यूज लेंगे। रियल वैल्यू कौन सी होती हैं, 0 +-1 +-2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 रूट वाली और फ्रैक्शनल वैल्यूज, ये सारी क्या होती है हमारी रियल वैल्यूज होती हैं। और इनकी रेंज क्या मिली हमें, रेंज क्या मिली, रेंज तो हमें सीधी वैल्यूज मिली हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसी वैल्यू मिलेंगी ना। तो रेंज क्या हो गई, सबसेट हो गया किसका, कोडोमेन का। सबसेट क्या होता है, किसी भी एक सेट का एक छोटा पार्ट। जो रेंज है ये तो छोटा पार्ट है ना, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज तो नहीं है, एक छोटा सा पार्ट ही निकला ना उसमें से। तो रेंज क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। सो इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में यही होता है ना हमारे पास कि सभी एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, बट सभी की तो नहीं मिल रही हमें, तो सिर्फ पॉजिटिव 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज की मिली है, नेगेटिव तो कोई आया ही नहीं इसमें, क्योंकि नेगेटिव हम वैल्यू रख रहे हैं तो वो मोड होने के बाद वो पॉजिटिव ही होता जा रहा है, इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है,
शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। अगर हम एक्स की वैल्यू फंक्शन में 0 से बड़ी रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1। अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी रखते हैं तो क्या मिलेगी -1 मिलेगी। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। फंक्शन क्या दिया गया है r टू r, रियल वैल्यूज हैं दोनों। तो एक एरो डायग्राम बनाएंगे। अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है ना 1, तो क्या वैल्यू मिलेगी 1। 2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी। उन्होंने बोला कि x से बड़ी हम कोई भी वैल्यू रखेंगे ना तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, रेंज उसकी क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी। 2 रखी तब भी 1, 3 रखी तब भी 1 ही मिली ना। और अगर 0 वैल्यू रख दे तो क्या मिलेगी 0 मिलेगी ना। x इज इक्वल टू 0 रखा तो वैल्यू क्या मिली हमारी 0 रख रहे हैं तो वैल्यू 0 मिल रही है। और अगर 0 से छोटी रख रहे हैं मीन्स -1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा -1। -2 भी तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, हमने -2 रख लिया तब भी क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा। इज इट क्लियर। तो अब देखो क्या जो डोमेन है उसमें जो हमने वैल्यूज पुट करी तो क्या कोडोमेन की जो इमेज है क्या वो एक ही बन रही है। बेटा देखो दो हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज की हमें एक ही इमेज मिल रही है, तो सिंगल की इमेज तो नहीं मिल रही ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 में तो यही होता है ना कि सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज मिले। बट यहाँ पे हमें सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज नहीं मिल रही है, जैसे 2-3 एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज मिली है। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज या रेंज is not unique, so it's not a 1 1 function. Is it clear? और अब क्या दिखाना है ऑन टू भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं ऑन टू है या नहीं। ऑन टू में क्या होता है, हम क्या देखते हैं सबसे पहले कोडोमेन लेते हैं ना। कोडोमेन क्या है, रियल वैल्यूज है, रियल वैल्यूज ही तो है कोडोमेन हमारे पास। ठीक है, तो रियल वैल्यूज में क्या होता है हमारे पास 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, अंडर रूट वाली वैल्यूज होती हैं और फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। यही तो होती है रियल वैल्यूज में। और इनकी रेंज हमें क्या मिल रही है, रेंज तो हमें 3 ही मिलेंगी क्योंकि वो तो फंक्शन में पहले ही मेंशन कर दिया इन्होंने। कौन कौन सी मिलेंगी 1 0 एंड -1, ये 3 वैल्यूज मिली हैं। तो अब रेंज है जो कोडोमेन का सबसेट हो गया। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इन सभी एलिमेंट्स की तो हमें इमेज नहीं मिली ना, ये सभी तो इमेज में नहीं आ रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या है, ये जो रेंज है ये 3 ही एलिमेंट है जिनकी हमें ये रेंज मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट है तो ये इसका ऑन टू फंक्शन नहीं है, सो इट्स नॉट अ ऑन टू फंक्शन। इज इट क्लियर। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी ट्राई करूँगी और क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे इजी वे में सॉल्व करके लाने की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।